ये धरती ईश्वर का दिया हुआ सबसे अनमोल तोहफा है। सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे और भौतिक पर्यावरण इसके अभिन्न अंग हैं, जिसे हम पारिस्थितिकी तंत्र भी कहते हैं। इसमें प्राकृतिक नियम के तहत बदलाव होते हैं और जब तक हम मनुष्य इसके नियमों का पालन करते रहेंगे, तब तक हमारे जीवन यापन के लिए जो भी मूलभूत सुविधाएं हमें चाहिए वो उपलब्ध होती रहेंगी। पर जब हम अपने स्वार्थ में आकर इनका अतिक्रमण करेंगे तो न केवल हम अपने लिए बल्कि बाकी जीवों के अस्तित्वों को भी खतरे में डाल देंगे। आज की इस कड़ी में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जीव की जो आर्कटिक खाद्य श्रृंखला की शीर्ष पर है, जहां उसका कोई परभक्षी नहीं है। उसके लिए या तो वो खुद खतरा है या फिर हम इंसान। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं आर्कटिक में रहने वाले विशालकाय जीव ध्रुवीय भालू की। ये एक गंभीर मुद्दा है कि आर्कटिक खाद्य श्रृंखला की शीर्ष पर होने के बावजूद इंसानों की वजह से आज उसका अस्तित्व खतरे में है। ध्रुवीय भालू दुनिया का सबसे बड़ा स्थलीय मांसभक्षी और इस धरती का एक शानदार और खूबसूरत दिखने वाला जानवर, जिसकी अपनी एक अलग ही दुनिया है, बर्फ से ढकी, जहां वो अपनी पूरी जिंदगी बिताते हैं। लेकिन आज हम उनकी इस दुनिया को तबाह करने में जुटे हुए हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से। ध्रुवीय भालू मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का के अलावा कनाडा, रूस, नॉर्वे और ग्रीनलैंड की सीमाओं पर पाए जाते हैं। ध्रुवीय पारिस्थितिकी तंत्र में इसकी अहम भूमिका होती है, क्योंकि ये भालू दूसरे आर्कटिक वन्य जीव प्रजातियों के लिए भी भोजन उपलब्ध कराने का काम करते हैं। दरअसल ध्रुवीय भालू अपने भोजन के लिए मुख्य रूप से बर्फ पर निर्भर रहने वाली सील मछलियों पर निर्भर होते हैं, क्योंकि ध्रुवीय हालात में इन्हें जीवित रहने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में वसा की जरूरत पड़ती है। यही वजह है कि ध्रुवीय भालू अपने भोजन के लिए करीब 50% समय शिकार में लगाते हैं। हालांकि उन्हें केवल 2% ही सफलता मिलती है। शिकार करने के बाद ये भालू केवल वसा ही खाते हैं और बाकी बचे हुए अवशेष दूसरे जीवों के लिए छोड़ देते हैं, जिससे ध्रुवीय पारिस्थितिकी तंत्र काफी मजबूत होता है। विश्व वन्यजीव कोष यानी WWF के अनुसार ध्रुवीय भालू आर्कटिक पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के सूचक होते हैं और पूरे आर्कटिक में क्या हो रहा है इसकी समझ हासिल करने के लिए ध्रुवीय भालू का अध्ययन किया जाता है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न घटक होते हैं जो कि नीचे के क्रम से, जिससे उत्पादक सबसे पहला क्रम आता है, उत्पादक के बाद कंज्यूमर या उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर और इसके बाद जो शीर्ष पर कम्युनिटी होती है वो होती है। इस प्रकार से एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनता है और ये जितने भी घटक होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर एक घटक किसी वजह से नकारात्मक प्रभाव के अंदर आ रहा है तो उसका असर ये पड़ेगा कि उससे नीचे वाले घटक उससे प्रभावी होगा और पूरा साइकिल डिस्टर्ब होगा। जहाँ तक पोलर बियर या ध्रुवीय भालुओं की बात करते हैं तो वो एक ऐसे वातावरण में रहते हैं जहाँ पर जीवन सुगम नहीं है। जीवन सुगम ना होने के पीछे एक मुख्य कारण है तापमान बहुत कम होता है। तो ऐसे वो जीव जो कम तापमान में सर्वाइव कर सकते हैं उनके लिए वो इकोसिस्टम बना है। इसमें जीवों की संख्या कम होती है, लेकिन जो जीव होते हैं वो मछलियाँ होंगी या मछलियों पर निर्भर रहने वाले जीव होंगे। उसके बाद भालू या पोलर बियर एक ऐसा जीव होता है जो या तो मछलियों पर या ऐसे जीवों पर जिसमें सील मुख्य है उन पर जीवन निर्वाह करता है। आर्कटिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए ध्रुवीय भालू भौतिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जीवन का 14 मई 2008 को अमेरिकी आंतरिक विभाग ने ध्रुवीय भालू को एक लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ से 2008 में दी गई एक जानकारी के अनुसार ध्रुवीय भालू की वैश्विक आबादी 20,000 से 25,000 है और ये घट रही है। इसकी 19 में से 8 उप जनसंख्या में गिरावट देखी गई है। इसके अलावा 3 स्थिर है, एक बढ़ रही है और 7 के बारे में पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध नहीं है। 2006 में
IUCN ने ध्रुवीय भालू को एक न्यूनतम चिंता वाली प्रजातियों से हटाकर नाजुक प्रजाति में रखा। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के अनुसार पिछली 3 पीढ़ियों यानी 45 वर्षों में ध्रुवीय भालुओं की जनसंख्या में 30% की गिरावट दर्ज की गई है, जिसका सबसे बड़ा कारण ग्लोबल वार्मिंग है। इसके अलावा प्रदूषक, शिपिंग, तेल और गैस की खोज, मनोरंजक के लिए ध्रुवीय भालू दर्शन और गैर कानूनी शिकार ने इस प्रजाति के भविष्य के प्रति अंतर्राष्ट्रीय चिंता को और बढ़ाया है। हाल ही के निष्कर्ष बताते हैं कि ध्रुवीय भालू भूरे भालू से विकसित हुए और समय के साथ साथ ये उत्तर की दिशा की ओर बढ़ते चले गए और धीरे धीरे ये ठंडे तापमान में रहने, बर्फ पर चलने और पानी में तैरने के साथ साथ सील के शिकार करने के अनुकूल हो गए। और क्या क्या विशेषताएं हैं ध्रुवीय भालू की, जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम प्रकृति की ओर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। एक ध्रुवीय भालू के जीवन में समुद्री बर्फ का उससे गहरा रिश्ता होता है। वो अपने शिकार के लिए, घूमने फिरने या कुछ मामलों में अपने रहने के लिए इसी पर निर्भर करते हैं। क्या ये शुरू से ऐसे थे या फिर क्रमबद्ध विकास ने इन्हें ऐसा बना दिया? आइए जानते हैं। शोध बताते हैं कि ध्रुवीय भालू करीब 1,50,000 साल पहले भूरे भालू से अलग हो गए थे। ध्रुवीय भालू का सबसे प्राचीनतम जीवाश्म 2004 में प्रिंस चार्ल्स फॉरलैंड पर पाया गया, जो कि जबड़े की हड्डी है। ये हड्डी 1,30,000 से 1,10,000 वर्ष पुरानी है, जिससे पता चलता है कि 10 से 20,000 साल में ध्रुवीय भालू भूरे भालू से काफी बदल गए। आज ये शिकारी खुद को बर्फ और आर्कटिक क्षेत्र के भयंकर ठंड और पानी में रहने लायक बना चुका है। ध्रुवीय भालू जमीन पर ही रह सकते हैं और एक बहुत ही जबरदस्त तैराक भी है। यही वजह है कि इसका वैज्ञानिक नाम उर्सुस मैरिटिमस है, जिसका अर्थ होता है समुद्री भालू। ध्रुवीय भालू सबसे बड़ा स्थलीय मांसभक्षी है। एक वयस्क नर का वजन 350 से 680 किलोग्राम तक होता है, जबकि इसकी लंबाई 7.9 से 9.8 फुट तक होती है। वहीं दूसरी ओर वयस्क मादा आकार में नर से करीब आधा होती है, जिसका वजन आमतौर पर 150 से 249 किलोग्राम और लंबाई करीब 5.9 से 7.9 फुट तक होती है। ध्रुवीय भालू की त्वचा की 2 परतें होती है। इनके अंदर की त्वचा काली होती है, जिसके नीचे करीब 11.4 सेंटीमीटर वसा की परत होती है। ये वसा उन्हें हड्डियां गला देने वाली ठंड पानी में गर्म रखने का काम करती है, जबकि गीला फर कम उष्मारोधी होता है। यही वजह है कि बसंत के मौसम में मादा अपने बच्चों के साथ तैरने से बचती है, क्योंकि शावकों के शरीर में वसा की मात्रा बहुत कम होती है। इनकी त्वचा की ऊपरी परत या फर हमें सफेद दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में ये पारदर्शी होती है और सूरज की रोशनी में सफेद दिखाई पड़ती है, विशेषकर तब जब फर झड़कर नए निकलते हैं। ये प्रक्रिया वसंत के दौरान शुरू होती है और गर्मी के खत्म होते होते पूरी हो जाती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि केवल इनकी त्वचा या फर ही इन्हें गर्म रखते हैं। उनके कान बहुत छोटे होते हैं और गोल होते हैं। उनकी पूंछ छोटी होती है। जिससे बहुत कम ऊर्जा खर्च होती है। ध्रुवीय परिस्थिति में रहने के लिए इनके पंजों की भी अहम भूमिका होती है। इनके पंजों का आकार करीब 30 सेंटीमीटर होता है, जिसकी मदद से ये बर्फ की पतली परतों पर चल सकते हैं। वो इनकी मदद से अपने वजन को विस्तारित कर लेते हैं, जबकि इनके नाखून करीब 5 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, जिससे उन्हें बर्फ की सतह पर मजबूत पकड़ मिलती है। इनके पंजे इन्हें तैरने में भी काफी मददगार होते हैं, क्योंकि वो एक पतवार की तरह काम करते हैं। यही वजह है कि एक
अच्छे तैराक होते हैं और तैरते हुए हजारों किलोमीटर तक तैर सकते हैं। बाकी जानवरों की तरह आमतौर पर ध्रुवीय भालुओं की घरेलू सीमा नहीं होती है। एक युवा ध्रुवीय भालू शिकार के लिए 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर तय कर सकता है। हालांकि किशोरों के संबंध में ये अभी भी शोध का विषय है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ज्यादातर ध्रुवीय भालू अपने इलाके से कुछ 100 किलोमीटर तक का ही सफर तय कर सकते हैं। हालांकि एक सैटेलाइट के जरिए एक मादा ध्रुवीय भालू को ट्रैक करने पर पता चला कि उसने अलास्का से ग्रीनलैंड, फिर कनाडा और फिर ग्रीनलैंड तक वापस करीब 4796 किलोमीटर का सफर तय किया था। ध्रुवीय भालू की भूखे पेट रहने की क्षमता जबरदस्त होती है। ये करीब 220 दिन तक बिना खाए रह सकते हैं, जो कि बर्फ पिघलने की अवधि में इनकी मदद करती है। जब मादा अपनी मांद में अपने शावकों को जन्म देती है, तब वो कई महीनों तक बिना खाए अपना दूध पिलाकर बच्चों को पालती है। हाल ही में नॉर्वे के कुछ शोधकर्ताओं ने ध्रुवीय भालू को भोजन के लिए किनारों पर शैवाल के लिए गोता लगाते हुए देखा है। क्योंकि ये बर्फ की स्थान पे पाए जाते हैं, इसलिए इनको वसा की बहुत ज़रूरत होती है अपने अंदर ऊर्जा को प्रदान करने के लिए। इसलिए ये वहाँ पर जो इनके खाद्य पदार्थ है वो होता है सील भी बर्फ़ में ही पाई जाती हैं, तो वहाँ पर इनका ये खाद्य पदार्थ है। एक ध्रुवीय भालू कम दूरी के लिए एक घोड़े के बराबर गति से दौड़ सकता है, लेकिन वो इत्मीनान से टहलना पसंद करते हैं। ध्रुवीय भालू 1 घंटे में केवल 5 से 6 किलोमीटर तक चलते हैं, जबकि मादा अपने बच्चों के साथ इससे भी धीमी गति से चलती है। एक मादा अपने बच्चों के साथ 1 घंटे में करीब 2.5 से 4 किलोमीटर तक चलती है। नॉर्वे के वैज्ञानिक नील्स ऑर्टिसलैंड ने अपने शोध में पाया कि ध्रुवीय भालू दौड़ते या चलते समय बाकी स्तनधारियों की तुलना में दुगनी ऊर्जा खत्म करते हैं। साथ ही इनके शरीर का तापमान और ऑक्सीजन की खपत भी औसत से ज्यादा हो जाती है। एक घूमता हुआ भालू आराम कर रहे भालू की तुलना में 13 गुना ज्यादा ऊर्जा खर्च करता है। शायद यही वजह है कि ध्रुवीय भालू अपने शिकार के लिए सील के सांस लेने वाली बर्फ की सतहों पर काफी लंबे समय तक धैर्य के साथ उनके आने का इंतजार करते हैं। उसके आहार का अधिकांश हिस्सा चक्राकार और दाढ़ी वाले सील होते हैं। आर्कटिक में लाखों सील का आवास है, जो उस वक्त शिकार बन जाती है जब वे सांस के लिए बर्फ में छेद की सतह पर आती है या बर्फ की सतह पर आराम करने के लिए बाहर आती है। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे ध्रुवीय भालू के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए किन किन देशों में कौन कौन से कदम उठाए गए। तो कहीं मत जाइएगा, आप देखते रहिए हमारा कार्यक्रम। दुनिया भर में ध्रुवीय भालू की जनसंख्या करीब 25,000 है, लेकिन ये बात भी सच है कि बढ़ते प्रदूषण और अवैध शिकार समेत कई अन्य वजहों से इनकी जनसंख्या में तेजी से गिरावट आ रही है। यही वजह है कि विश्व के कई देशों ने इस ओर चिंता जाहिर करते हुए कई नियम बनाए और साथ ही वर्तमान में जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। ध्रुवीय भालू की कम होती संख्या के प्रति चिंता जाहिर करते हुए विश्व के कई देशों में कड़े कानून भी बनाए गए हैं। रूस ने 1956 में ध्रुवीय भालू के शिकार को गैर कानूनी घोषित कर दिया था, जबकि ग्रीनलैंड ने 1994 में इसे रेगुलेट करना शुरू किया। ध्रुवीय भालू के अस्तित्व के खतरे को देखते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी समुद्री स्तनपायी संरक्षण अधिनियम 1972 और लुप्तप्राय प्रजाति अधिनियम 2008 के तहत इसके संरक्षण की दिशा में काम करना शुरू किया। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हर साल 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय ध्रुवीय भालू दिवस मनाया जाता है। इसे इंटरनेशनल पोलर बियर्स की ओर से इस शानदार जानवर के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए आयोजित किया जाता है। लोगों को बताया जाता है कि किस प्रकार ग्लोबल वार्मिंग इन जानवरों के अस्तित्व के लिए खतरा बन सकता है। इस दिन दुनिया भर के चिड़ियाघरों में भी कई तरह के जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं।
इस शानदार जानवर के अस्तित्व के लिए आज सबसे बड़ा खतरा है ग्रीन हाउस गैस, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण यही है। ग्रीन हाउस गैस वो गैस होती है जो पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर यहाँ का तापमान बढ़ाने में कारक बनती है। वैज्ञानिकों के अनुसार इन गैसों का उत्सर्जन अगर इसी प्रकार चलता रहा तो 21वीं शताब्दी में पृथ्वी का तापमान 3 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो उत्तरी ध्रुव पर जमी बर्फ की चादरें पूरी तरह से पिघल जाएगी, जिससे ध्रुवीय भालू के साथ साथ वहां रहने वाले बाकी जीव पूरी तरह से विलुप्त हो जाएंगे। इस बारे में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के अनुसार अगर जलवायु का यही रुख जारी रहा तो ध्रुवीय भालू का इसके अधिकांश क्षेत्र से अगले 100 वर्षों के भीतर खात्मा हो जाएगा। ऐसे में हम सभी को ये समझना होगा कि भले ही हम ध्रुवीय इलाके में नहीं रहते, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ध्रुवीय भालू के अस्तित्व के लिए हम सभी खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। अंधाधुंध जंगलों को काटकर, बड़े बड़े कल कारखानों को लगाकर, जहरीले रसायनों का इस्तेमाल कर और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को बढ़ाकर हम ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग दुनिया की कितनी बड़ी समस्या है, ये बात एक आम आदमी समझ नहीं पाता और उसे लगता है कि फिलहाल संसार को इससे कोई खतरा नहीं है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। क्योंकि इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो दुनिया के कई हिस्से जलमग्न हो जाएंगे, भारी तबाही मचेगी। ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि हम सब मिलकर ग्लोबल वार्मिंग के होने वाले दुष्परिणाम के बारे में आम लोगों को बताएं। जगह जगह पेड़ लगाए, पेड़ों को कटने से बचाए। लोगों को जागरूक करें कि किस प्रकार हम इको फ्रेंडली चीजों का इस्तेमाल कर न सिर्फ ध्रुवीय भालू और बाकी जीवों को बल्कि इस पृथ्वी को सुरक्षित रख सकते हैं। तो फिर देखा आपने कि ध्रुवीय भालू आर्कटिक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए कितना जरूरी है। आर्कटिक पारिस्थितिकी तंत्र का सही होना हमारे लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर वहां का पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ा तो धरती के कई हिस्सों में तबाही मच जाएगी। तो फिर चलिए हम सभी इस धरती को सुरक्षित बनाने में अपना योगदान दें और अंतर्राष्ट्रीय ध्रुवीय भालू दिवस के मौके पर लोगों को इसके बारे में जागरूक करें। अब आपसे विदा लेने का समय हो गया है। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।